नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मंगल और देवगुरु बृहस्पति दोनों घनिष्ठ मित्र आपके भाग्य स्थान में वृषभ राशि में मिलेंगे 12 जुलाई को, जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा और 26 अगस्त तक दोनों इकट्ठे रहेंगे। कुछ बड़ा होने वाला है, जैसा कि आप इस टाइटल से देख रहे हैं। क्या बड़ा हो सकता है? क्योंकि दोनों बड़े ग्रह हैं, दोनों प्रभावशाली ग्रह, दोनों मित्र ग्रह भाग्य स्थान में मिले तो निश्चित तौर से काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया में इनकी युति हो रही है। क्या यह युति आपके लिए लाभदायक होगी? क्या यह युति आपको कहीं से सावधान करती है? क्योंकि गुरु तो आपके लिए अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताता आया। क्या मंगल भी अच्छे कहे जाएंगे? इसके ऊपर विश्लेषण करते हैं और खासकर गुरु के साथ मंगल का क्या प्रभाव होगा और मंगल गुरु को कैसे प्रभावित करेंगे। मंगल आपके लिए अकारक प्लैनेट है, क्योंकि अष्टम भाव के भी मालिक हैं, तृतीयेश तो हैं ही। यहाँ पर गुरु आपके दो केंद्रों के मालिक हैं। केंद्राधिपति दोष तो गुरु को भी लगता है, परंतु यहाँ पर गुरु बहुत अच्छी स्थिति में कहे जाते हैं भाग्य स्थान में। यहाँ पर आपको बता दें, काल पुरुष की कुंडली में क्योंकि धनु राशि आती तो गुरु बहुत शुभ फलदायी ही होते हैं 9th हाउस में। इवन मैंने अक्सर देखा है, कोई भी लगन राशि हो, यहाँ पर गुरु बुरा तो नहीं करते। पर आपके लिए तो सुख भाव के मालिक हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी 4th हाउस के भी मालिक हैं, और सप्तम भाव तो आपके वैवाहिक जीवन का है, व्यापार का है। तो गुरु के पास डिपार्टमेंट भावों की मलकियत बहुत अच्छी है, अच्छे भावों के मालिक हैं। और मंगल यहाँ पर अच्छे भावों के मालिक नहीं हैं। तो क्या होगा? चलिए, इसके ऊपर विस्तार से टिप्पणी करने से पहले आपसे एक निवेदन कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर किया करें। दोस्तों, मंगल 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में बहुत अच्छा फल दिया करते हैं, परंतु आपके 11वें भाव में यहाँ पर कर्क राशि आती है तो यहाँ पर एक अपवाद हो सकता है। अगर मंगल का यहाँ पर नीच भंग होता है तो 11वें भाव में भी मंगल अच्छा फल देंगे। तो ये 3 भाव हैं जहाँ पर मंगल कोई भी लगन राशि हो, मैंने नहीं देखा कि मंगल कोई बुरा फल देते हों, अनलेस यह बुरे प्रभाव में होने चाहिए। यहाँ पर तो शुभ प्रभाव में है, गुरु प्रभावित कर रहे हैं मंगल को, और मंगल इन रिटर्न गुरु को प्रभावित करेंगे। दोनों का संबंध आपको क्या प्रभावित करता है, कितना प्रभावित करता है? मंगल देखिए तृतीय भाव को देख रहे हैं, ये एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर है। गुरु भी तृतीय भाव को देखते हैं। 3rd हाउस यात्राओं का है, 3rd हाउस आपके छोटे भाई बहनों का है, 3rd हाउस क्रिएटिविटी का है, कंपटीशन का है, मीडिया का है, अड़ोसी पड़ोसियों का, दोस्त मित्रों का है। तो यहाँ पर यात्राओं के योग तो बनते हैं, ये बात तो निश्चित हो जाती है। और दोस्त मित्रों के साथ आपका संग भी रहेगा। मीडिया में अगर आप कामकाज करते हैं तो मीडिया जगत में आपकी ख्याति बढ़ेगी, क्योंकि गुरु का साथ है, मित्र का साथ है। पराक्रम का भाव है, तृतीय भाव सहज भाव भी कहलाता है। आप सहज रहेंगे। जो व्यक्ति पराक्रमी होता है, जितना बहादुर होता है, उतना ही सहज रहता है, उतना ही शांत भी रहता है। ये भी अक्सर देखा गया है। वैसे भी गुरु के साथ हैं तो आप इस अवधि में आपका पेशेंस बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा, और आप साहसी भी होंगे, कर्मठ भी होंगे, मेहनती भी होंगे। वो तो हैं ही, क्योंकि शनि का गोचर आपके लिए बहुत बेहतर है। तो इस अवधि में आप काफ़ी स्वस्थ भी रहेंगे, भागदौड़ करने वाले होंगे, आपके आधे अधूरे कार्य भी संपन्न होते जा रहे हैं। शनि के गोचर के कारण भी ये संभव है। परंतु गुरु की बात करें और मंगल की, देखिए एक तो ये पराक्रम में वृद्धि करेगा, ये कॉम्बिनेशन। दूसरे, अगर आप शिक्षा से संबंधित कोई कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, नवम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर,
वहाँ पर मंगल उच्च के भी होते हैं, और मंगल का साथ पाकर गुरु की ये दृष्टि जा रही है पंचम भाव के ऊपर, नवम दृष्टि। गौर करिए, मैंने ये कहा गुरु की नवम दृष्टि, ये सूत्र है या आपका आंकलन करने का तरीका, इसमें से आप ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं। गुरु की नवम दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है जहाँ पर मंगल उच्च के होते हैं, और मंगल के साथ गुरु ने संबंध बनाया, तो मंगल के प्रभाव को साथ लेकर ये दृष्टि जा रही है पंचम भाव के ऊपर। आप ऐसा समझ सकते हैं, जो गुरु की एक किरण निकल रही है, एक रे निकल रही है गुरु से, वह पंचम भाव के ऊपर जा रही है जहाँ पर मंगल उच्च के होते हैं, मकर राशि पड़ती है, परंतु गुरु नीच के होते हैं। ये भी आपको बता दें, गुरु की दृष्टि यहाँ पर नीच की होती है, परंतु गुरु की दृष्टि आपको बता दें शुभ ही हुआ करती है। नीच की दृष्टि होने के बावजूद भी मैंने देखा है गुरु का नीचता के साथ कोई संबंध होता है नहीं। तो पंचम भाव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जिसका आपको इंतजार होगा पहले ये बता दें। मंगल से युक्त होकर गुरु का ये प्रभाव थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, बल्कि काफ़ी डिफरेंट होगा। आपकी संतान का रवैया काफ़ी जोशीला होगा, जोश में होंगे इस अवधि में, कुछ करने की हिम्मत रखेंगे इस अवधि में, क्योंकि विद्या बुद्धि संतान का भाव है। एनर्जी सी आपकी संतान दिखाने में कामयाब होगी, कुछ करने की हिम्मत रखेंगे आपके बच्चे इस अवधि में। या यूं कहें, आपको प्रसन्नता मिलेगी जब बच्चे कुछ करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो अच्छा ही फल मिलेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि शुभ ही होगी। मंगल के प्रभाव के कारण ये दृष्टि खासकर जब मंगल से युक्त होकर पंचम भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपकी संतान हरकत में आएगी। अगर सुस्त बैठी हुई है, नेगेटिविटी में है, तो उनके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, विल पावर संतान की बढ़ेगी, ये कह सकते हैं। युति का प्रभाव कुछ इस तरह से देखा जाता है। जहाँ तक शिक्षा की बात है, अगर आप खुद छात्र हैं, जोश में आकर कोई बड़ा निर्णय मत लें इस अवधि में। हालांकि ग्रह गोचर आपके लिए शुभ है, हो सकता है जोश में लिए हुए निर्णय, जल्दबाजी में लिए हुए निर्णय कई बार नेगेटिव हो जाते हैं। सो सहज होकर सलाह लेकर कोई भी डिसीजन लेना है जरूर लें, क्योंकि ये जो गोचर है आपको मंगल गुरु का, आपको उत्साहित तो करेगा, कुछ एजुकेशन को लेकर कोई परिवर्तन का मन आएगा, कुछ चेंज करने का मन आएगा, कुछ ना कुछ एजुकेशन या शिक्षा को लेकर देयर विल बी समथिंग इन योर माइंड, अगर आप छात्र हैं। इसके अलावा अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, तो यहाँ पर भी बहुत उत्तम फल मिलने वाला है, क्योंकि अष्टम भाव के भी मालिक है मंगल, और पंचम भाव भी अकस्मात होने वाले लाभ को दिखाता है स्पेकुलेशन से, शेयर मार्केट से। तो शेयर बाजार से ये बात निश्चित है कि विंडफॉल के योग, अचानक से लाभ के योग, क्योंकि शनि योग कारक हैं, नुकसान तो हो नहीं सकता, नुकसान की संभावनाएं है ही नहीं, होती भी नहीं। तो यहाँ पर गुरु का प्रभाव, जो कि आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, व्यापार के मालिक हैं, पंचम भाव को देखेंगे मंगल से युक्त होकर, तो अकस्मात ढंग से आपको लाभ हो सकता है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, छात्र हैं, तो आपको कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर कोई गोपनीय कार्य कर रहे हैं, कोई ऐसा कामकाज जो सीक्रेट में सालों से महीनों से रिसर्च कर रहे हैं, या इवन इंटेलिजेंस एजेंसीज में हैं, कोई डिटेक्टिव हैं, तो आपको सफलता मिलती है। इवन परव विद्याओं में, अकल्ट विद्याओं में भी आपको महारत हासिल होगी, कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा अकल्ट विद्याओं से भी। रोमांस के लिए स्थितियां हो सकती हैं इतनी बेहतर ना हो। कुल मिलाकर आपके लिए पंचम भाव के ऊपर प्रभाव गुरु का मंगल से युक्त होकर बेहतर होगा, और यहाँ पर गुरु की दृष्टि हो तो आपके पूर्व पुण्य भी साथ देते हैं। मंगल से युक्त होकर हालांकि गुरु की ये दृष्टि आपको
डबल फायदा दे सकती है, क्योंकि मंगल नवम भाव में अच्छा ही फल देते हैं। अकस्मात ढंग से कोई पूर्व पुण्यों के कारण अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठा है तो आपकी तरक्की हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है, कोई घर में मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई धन लाभ हो सकता है, कोई उपलब्धि मिल सकती है। ये पंचम भाव में परंतु आपके कोई शुभ ग्रह होने चाहिए, कुछ ना कुछ घर में खुशी का माहौल बनेगा, परिवार में स्थितियां बेहतर होंगी, ये चांसेस भी प्रबल बनते हैं मंगल गुरु के इस प्रभाव के कारण, जो कि पंचम भाव के ऊपर दोनों गुरु का खासकर प्रभाव हमने देखा। तृतीय भाव के प्रभाव की बात करी हमने शुरू में, और गुरु की दृष्टि दोस्तों लगन के ऊपर भी पड़ेगी। यही ग्रह मंगल से जब युक्त होकर लगन को देखे तो आप में जल्दबाजी सी रहेगी किसी काम को लेकर, किसी इंपॉर्टेंट काम को लेकर। वह शिक्षा से रिलेटेड हो सकता है, वह संतान से रिलेटेड हो सकता है, वह फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, वह किसी तरह की कंसल्टेंसी से रिलेटेड हो सकता है, और पिता से रिलेटेड भी हो सकता है। किसी एल्डर व्यक्ति जो काफ़ी बड़ी उम्र के हैं व्यक्ति, उससे भी रिलेटेड कोई आप में उतावलापन हो सकता है। ये उनके साथ संबंधों में मधुरता लाने के लिए हो सकता है, या उनके साथ संबंध विच्छेद करने के लिए हो सकता है, या कहीं आप नियुक्त होने जा रहे हो उसके लिए आपके दिमाग में कौतूहल सा रहेगा, भी ये स्थिति कब होगी, ये कब होगी, ये धन कब मिलेगा, ये ज़मीन जायदाद कब बिकेगी, ये प्रॉपर्टी कब बिकेगी, ये मदर के साथ कब आपका सुरताल बेहतर होगा, या मदर के साथ आपकी बातचीत कब होगी। कई बार होता है आप विदेश में हैं, विदेश से आप घर कब आएंगे, या पब्लिक में आपने कोई सेमिनार करना है, कोई इवन अपने ऑफिस में अपने कोलीग्स को संबोधन करना है, उसके लिए दिमाग में कौतूहल सा रहेगा, एक एक्साइटमेंट सी रहेगी पॉजिटिव सेंस में। ये आपको उच्च पद देता है गुरु का प्रभाव, परंतु एक अंदर ही अंदर एक एंग्जाइटी सी भी देता है मंगल से दृष्ट होकर। एक स्वभाव में तेजी आ जाती है, क्योंकि गुरु यहाँ पर अकेले गुरु नहीं रहते, ये मंगल से प्रभावित रहते हैं। देखिए मंगल है तो क्रूर ग्रह ना, ये तो भले दोस्त हैं, दोनों मित्र हैं, परंतु स्वभाव तो मंगल का आप जानते ही हैं। तो मंगल गुरु को थोड़ा सा गुरु के स्वभाव में परिवर्तन तो करेंगे ना। तो आप अच्छे एडवाइज़र होते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि आप बड़ी ऐसी बात कर जाते हैं कि जो सामने वाले को शायद पसंद ना आए। सो बी केयरफुल, अगर किसी को सलाह देनी है तो नाप तोल कर दें, चाहे वह दोस्त है, चाहे वह रिश्तेदार है, कोई भी रिश्ता है वह आपसी फेथ के ऊपर टिका हुआ। इस अवधि में यह फेथ डिगे ना, ये ख्याल रखें। रिश्तों के ऊपर थोड़ा सा आप फोकस रखें, खासकर कार्यस्थल पर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक, या इवन पति पत्नी के संबंधों की बात करें, हालांकि ये नवम भाव में गुरु का बैठना आपके लिए लाइफ रोमांटिक रहेगी, ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक करेगा। मंगल एनर्जी देता है। मंगल आपके शरीर में, खासकर अगर आप स्त्री जातक हैं, आपके बॉडी में, शरीर में एक ज़्यादा ही एनर्जी दे देता है। तो एक लिहाज से सही है। अगर आपके संबंध पहले से बहुत बेहतर हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी यादगार पीरियड हो सकता है आपका। संबंधों की बात करें पति पत्नी के, हाँ, जहाँ तक बात है धार्मिक यात्रा की, उसको लेकर भी मन में एक बहुत जल्दबाजी होगी कि तीर्थ यात्रा डिले क्यों हो रही है, कारण कुछ भी हो सकता है। और विदेशों से संबंधित कामकाज को लेकर भी परेशानी हो सकती है। परेशानी तो नहीं कहेंगे इसको, बिकॉज दोनों मित्र हैं तो परेशानी तो नहीं होती। एक किस्म से कहीं ना कहीं जोश रहेगा, एंग्जाइटी भी रहेगी, एक अच्छी स्थिति भी रहेगी। तो कुल मिलाकर आप हर्षित ही रहेंगे, विदेश जाने को उत्सुक होंगे, और आपको अच्छा समाचार भी मिल सकता है। अष्टम भाव के मालिक हैं तो विदेश यात्रा के प्रबल योग तो बन जाते हैं।
और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में हाथ जो डालने की सोच रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। अष्टमेश का सप्तम भाव के मालिक के साथ बैठना, व्यापार में थोड़ा सा संभल कर चलें। इस अवधि में बहुत बड़ा धन ना किसी को दे दें या इन्वेस्ट कर दें। पार्टनर के साथ अगर पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो रुक जाएं। 26 अगस्त तक डू नॉट इन्वेस्ट बिग मनी। अभी अपने स्वभाव को या पार्टनर के स्वभाव को नज़दीक आने दें, नज़दीकियाँ बढ़ने दें। आपस में ये देखें, चेक करें कि मतभेद तो नहीं होते अगले 10-15 दिनों में। अगर ऐसा नहीं होता तो यू कैन इन्वेस्ट दैट। मंगल यहाँ पर बली बनाते हैं, आपको किस्मत वाला बनाते हैं, ये बात भी है, मैं अक्सर बताता आया हूँ। मंगल 9th हाउस में आप में जो सोए हुए गुण हैं वह जगाते हैं, जो आप में हिडन टैलेंट्स हैं वह जगाते हैं। अगर आप अच्छे राइटर हैं तो इस अवधि में आपकी राइटिंग में निखार हो सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है। आप क्रिएटिव व्यक्ति बन सकते हैं इस अवधि में। आप अनथक परिश्रम करने वाले होंगे। कुछ ना कुछ खास विलक्षण प्रभाव दिखाएगा यह गोचर, और जिससे आपको लाभ ही होगा। खासकर प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज में तो सफलता मिल जाएगी, क्योंकि मंगल हैं तो भूमिपुत्र। भूमिपुत्र का संबंध चतुर्थेश के साथ भाग्य स्थान में हो तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर आप लाभान्वित होते नजर आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक मकान नहीं बनाया, यंग अवस्था में है, तो इस अवधि में आपको मौका मिलेगा ज़मीन में इन्वेस्ट करने का, खासकर प्लाट परचेज करने का, क्योंकि मंगल भूमिपुत्र हैं, गुरु के साथ है, गुरु 4th लॉर्ड है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड मकान भी ले सकते हैं आप, या अपने भवन को रेनोवेट करने का प्रोग्राम अगर है तो इस अवधि में शुरुआत कर दीजिए। अच्छा समय है, शुक्र भी उदय हो चुके हैं, गुरु भी उदय हैं, और शुभ दिन देखकर आप अपनी दुकान मकान की रेनोवेशन कर सकते हैं। कोई कार्य में परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए भी समय लाजवाब रहेगा। खासकर विदेशी कामकाज को लेकर सहज होकर चलिए, आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि का प्रभाव भी 12वें भाव के ऊपर है। तो विदेशी नागरिकों के साथ, अजनबियों के साथ संबंध आपके बेहतर ही होंगे। लंबी यात्रा के योग बनते हैं, धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, छोटी बड़ी यात्राएं तो होती रहेंगी। ये बात निश्चित है, जो मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।